बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बसंत की बहार आ रही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारियां भी करते नज़र आ रहे हैं, तो हमने सोचा आपकी राय भी ज़रूर जानना चाहें। आज का सवाल मैं शामिल करूंगी जी, बसंत बहार आने को तैयार है, क्या आपने तैयारी कर ली है या नहीं? अपनी राय से आप हमें आगाह कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बसंत के हामी भी नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि नहीं, बसंत का त्यौहार नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि बसंत का त्यौहार होना चाहिए क्योंकि खुशियाँ जो हैं वो आनी चाहिए लौट कर वापस। जिस तरह से अफरा तफरी का वक्त चल रहा है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में इस कदर मसरूफ़ है कि अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के त्यौहार जो है मिल बैठने का एक मौका फराहम करते हैं। साथ ही साथ हम हमेशा ये ज़रूर कहते हैं कि बसंत होनी चाहिए, लेकिन महफूज बसंत होनी चाहिए, ताकि हम अपने साथ साथ इस त्यौहार को जहां जिंदा रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। तो आप फेसबुक पे जाएं, हमें बताएं कि आया आपने बसंत की तैयारी कर ली है या नहीं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जो है अपनी राय से हमें आगाह करते हैं। सिटी 10 के फेसबुक पेज पे जाइए और हमें अपनी राय से आगाह कीजिए। आज का पहला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, टुडेज वेदर। जी, तो शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा? ताहिर हमारे साथ मौजूद होंगे। ताहिर जमील बताएगा क्या प्रेडिक्शन की जा रही है। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करें तो सर्दी शिद्दत के साथ मौजूद है और धुंध भी शहर की फ़िज़ा में महसूस की जा सकती है। ताहम गुज़िश्ता दिनों की निस्बत धुंध की जो शिद्दत है आज कम है। ख़ासकर जो शहरी इलाके हैं वहाँ धुंध काफ़ी कम है और विजिबिलिटी भी क्लियर है। मज़ाफ़ाती इलाकों में ताहम निस्बतन धुंध ज़्यादा मौजूद है, ताहम इतनी ज़्यादा नहीं कि इससे मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हो सकें। दर्जा हरारत की अगर बात करें तो इस वक्त 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है और हवा इस वक्त 1 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है और इसमें नमी का तनासुब 80% है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है दोपहर के औकात में। ताहम शाम के औकात में सूरज ढलते ही इस दर्जा हरारत में तेज़ी से कमी आएगी और आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का आज कोई इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। ताहम मतला आज अब्र आलूद रहेगा और कल शाम के औकात में बारिश के भी इम्कानात हैं, जिसके बाद जहाँ एक तरफ जो धुंध की मौजूदा जो शिद्दत है और लहर है इसमें कमी आएगी, तो ताहम दूसरी जानिब जो सर्दी की शिद्दत है इसमें भी इजाफा देखा जाएगा। जी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जाएगा। ताहिर बहुत शुक्रिया, मौसम के हवाले से आप हमें बता रहे थे। अगला सेगमेंट शामिल करेंगे, टुडेज डायरी। जी, तो शहर लाहौर में इवेंट्स कौन कौन से होने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले आपको बता देते हैं, ऑर्गेनिक मार्केट है, मॉल ऑफ लाहौर इसका वेन्यू है। टाइम इसका है जी दोपहर 1 बजे बाकायदा इसका आगाज होगा और 11 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान टी फेस्टिवल है, पैकेजेस मॉल में इसका इनेकाद किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे इसका वक्त है। इसके बाद जी आर्ट ऑफ एक्टिंग अजोका थिएटर में इसका एहतमाम किया जा रहा है। शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक इसका वक्त मुकर्रर किया गया है। जी, तो नाज़रीन अब शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज में। आपको बताऊंगी कौन कौन सी अहम खबरें हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खबर है, जहरीला धुआं, खतरनाक गैसेस लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बज उठी है। ड्रग फ्री निजी स्कूलों में तलबा के ब्लड टेस्ट लाजमी। पार्किंग में गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी होंगे। सेफ सिटीज अथॉरिटी ताउन करेगी। एक घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद, निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब और उनके हमरा इमरान यूनिस होंगे, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक ठाक।
पहली खबर की तरफ जाते हैं। आज की जहरीला धुआं खतरनाक गैसेस लाहौरियों के लिए खतरे की घंटी बजी थी। दुरे नायाब, ये मेरे ख्याल से कोई नई चीज नहीं है। हाँ जी, बहुत सारे लोग जो है इससे मुतासर हो रहे हैं और इस एरिया में जहाँ पर हमारा ऑफिस है, मैं अक्सर देखती रहती हूँ चिमनियों से धुआं उठ रहा है और बहुत सारे लोग मुतासर भी हो रहे हैं। देखें जी, ये घंटी जो है ये बहुत पहले बच चुकी थी। अगर देखा जाए तो 5 साल पहले ही इसका इंडिकेशन दी जानी शुरू हो गई थी। जिस वक्त लाहौर में ग्रीन बेल्टें ख़त्म की जानी थी, मेट्रो बस बनी और मेट्रो बस के दौरान तकरीबन पूरे ट्रैक पे ग्रीन बेल्टें ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद हम ये भी सुना, अपोजिशन ने भी उस वक्त कहा, हम लोग भी कहते थे कि लाहौर कंक्रीट का होने जा रहा है, क्योंकि लाहौर में ग्रीन एरिया और कच्चा इलाका जिसमें मिट्टी है, फूल है, पौधे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। और दूसरी इसमें बहुत बड़ी वजूहत थी कि आपने जो लेवल ऑफ सर्विसेज है वो डिफरेंट कर दिया, यानी कि ग्रीन बेल्ट ऊंची हो गई, सड़क नीची हो गई। तो जो कुदरती असूल होता है कि पानी जो है वो अपना रास्ता देखते हुए उसकी ढलवान की तरफ जाता है, तो वो हम उस पर निकल गए। पानी की कंजर्वेशन का जो है वो नुकसान तो हुआ, लेकिन हमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि लाहौर में अब जो हमें हालात का सामना करना पड़ रहा है, इसमें लाहौर में ग्रीन एरियाज, आपके मिट्टी वाले एरियाज और आपके ग्रीन बेल्टें, आपके दरख्त, ये कम होना शुरू होने की वजह से हुए। और अब हमें स्मोक, फोग, ये तो बहुत लेटर ऑन चीज़ें आई हैं ना। उससे पहले ही हम लोग इस कंक्रीट के लाहौर की वजह से सांस की, दमा की, फेफड़ों की बीमारियों में जाना शुरू हो गए थे। और मनसूबों पे जो खास तौर पे मजदूर काम करते थे, वो तो 99% इन बीमारियों का शिकार हो गए थे, जिसमें मेट्रो बस भी रहा, फिर ऑरेंज लाइन भी लेटर ऑन, फिर बाकी अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स के मनसूबों पे मैंने खुद ऑब्जर्वेशन ये जाके मौके पे देखी। तो इससे हम लोग भी इफेक्ट हुए और इसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रहा कि हम इसको सूरत हाल को कंट्रोल कैसे करें। 100 इंडेक्स जो कि बहुत खतरनाक एक पॉइंट है, हम उसको क्रॉस करते जा रहे हैं और हमारे लोगों को, मतलब कि मुझ समेत भी शायद लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि इसका प्योरिटी का म्यार जो है वो कितना होना चाहिए। और आप रैंडम सर्वे कर लें, उन्हें कह जी कि बताएं जो फिजाई माहौल है, फिजाई आलूदगी है, उसमें एयर क्वालिटी का म्यार क्या होना चाहिए, आपके 99 लोगों को ये नहीं पता। तो हम लोग इसलिए भी सफ़र करते हैं कि हमें बेसिक मालूमात भी नहीं होती, हम लोग उस पर बात ही नहीं करते हैं, हम लोग उस पर हाथ नहीं उठाते। और फिर जो हुकूमत की इंडिकेशन होती है, आपकी सारी ब्यूरोक्रेसी से लेके आपकी पूरी इंतज़ामिया, पूरी आपकी पॉलिटिशियंस उस पर चल पड़ते हैं। सही। तो जब तक ऊपर से इंडिकेशन नहीं होगी, कोई बंदा सामने मर रहा होगा, तो मुझे लगता है कभी कभार ये सारे लोग उसको भी इग्नोर करके आगे चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा फील करना पड़ेगा। और ये बड़ा आपको बताऊं कि लाहौर शहर के लिए मुसलसल हर साल आपकी एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा मैटर जो है वो रेज हो रहा है। सही। उसकी एक वजूहत तो मैंने बताई, दूसरी मैं एक छोटी सी वजूहत करके फिर इमरान की तरफ जाऊंगा, क्योंकि इमरान भी ये बड़े अच्छे तरीके से माहौलियत करता रहा है। हम लोग जो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं लाहौर में, उसमें बहुत बड़ी तादाद में मिलावट की जाती है। अच्छा। और मिलावट होने से उसमें मिट्टी का तेल, उसमें दूसरे जो है वो पानी भी इवन के कई लोग डालते हैं। तो जब वो जो कच्चा धुआं पैदा करता है, जिसे आम जुबान में लोग अगर लफ्ज़ी में जो कच्चा धुआं पैदा होता है, वो तो आपके लंग सिस्टम, आपके सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बिल्कुल तबाहकुन है। सही। क्या कहेंगे इमरान? देखिए ना, पहली बात तो ये है कि हमने जैसे ये बिज़ाई जोई साहब की न्यूज़ है, इसमें भी उन्होंने शहरियों को पैगाम दिया है। मैं भी पहली बात यही करना चाहूँगा कि शहरी जो हैं वो स्पेशली अपने बच्चों को कवर करें इस चीज़ से, और उसके साथ साथ ख़ुद भी अगर बाहर निकलते हैं तो अपना मुंह जो है वो ढांप के निकलें, चाहे स्पेशली जो बाइक पर हैं, जो बाइक पे यूज़ करते हैं। अभी तो खतरनाक। अब ज़रा गवर्नमेंट की तरफ आ जाएं। देखें, इसमें जैसी चीज़ें बताई गई हैं कि जो ये मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरह दुरे ने आप भी बता रहे हैं कि 100 इंडेक्स से ज़्यादा जो है वो हद में इजाफा हो गया है। बात यह है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ का नहीं पता। गवर्नमेंट को ये इस चीज़ का इदराक है कि गाड़ियों का धुआं, इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, ये तमाम तर चीज़ों का इन्हें इदराक है। अच्छा, गवर्नमेंट करती क्या है? जो इस मरतबा किया इन्होंने क्या किया, इन्होंने भट्टे बंद कर दिए हैं। हालांकि पिछले साल इन्होंने कैंपेन चलाई, महकमा माहौलियात ने कैंपेन चलाई, ये कहा कि जो ईंटों के भट्टे हैं वहाँ पे जो चिमनियों से धुआं निकलता है, वहाँ पे ऐसा सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा ताकि वहाँ से जो धुआं निकलता है वो फिल्टर होकर निकले। अच्छा, उसके बावजूद वो सारे भट्टे जो हैं वो 6 माह के लिए बंद कर दिए गए। अच्छा, हमेशा हमारी गवर्नमेंट, चाहे वो साबका गवर्नमेंट हो या ये गवर्नमेंट भी, अब देखने में यही चीज़ सामने आ रही है कि ये भी पुरानी गवर्नमेंट की तरह सर से जब पानी गुजर जाता है, पहुंच जाता है, तब ये काम करती है, फिर इनको होश आता है। बात सिंपल सी सिर्फ ये है कि इनको इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करना है, इसकी इनके पास प्लानिंग नहीं है। जिस तरह दुरे नियाम ने भी बताया कि ग्रीनरी जो है वो एक मौसर जरिया है इस सूरत हाल को कंट्रोल करने का। फ़िज़ाई आलूदगी जो है, अगर उसको ख़त्म करना है तो वो भी डायरेक्टली जो है वो इसी से लिंक है। जिस तरह दुरे नियाम ने बात की है कि हमारी जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो ऊंची हो गई हैं,
और एक पुराना दौर था कि हर इलाके में डूंगी ग्राउंड बनाई जाती थी ताकि जो बारिशी पानी हो या रोड पे जो पानी बहता है वो उस डूंगी ग्राउंड में जाए और वो जज्ब कर रहे हैं। वो भी कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो आर्टिफिशियल प्लांटेशन कर रहे हैं ना, लोगों को नहीं पता कि ये प्लांटेशन जो हो रही है, जो दरख्त लगाए जाते हैं, ये इम्पोर्टेड टाइप के जो दरख्त, ये इनमें वो सिस्टम और वो इस्तेदाद नहीं होती। करोड़ों दरख्त इस गवर्नमेंट ने लगाने थे, वो आपको लाहौर में मुझे बताया कहाँ नजर नहीं। हालांकि सादा दरख्त लगाए जी, शीशम लगाए, टाली लगाए, शहतूत लगाए, बेरी लगाए, आम लगाए, जामुन लगाए, उसके बाद ये फलदार और फूलदार पौधे लगाएं और जो टिपिकल हमारी अपनी प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, आप वो पौधों की तरफ जाएं, उन दरख्तों की तरफ जाएं। वो दरख्त आपको मुस्तकबिल में भी क्या, आपको मौजूदा भी जो हालात हैं इसमें माहौल को भी साजगार बनाएंगे। जो अभी मौसम की मौजूदा सूरत हाल है, वैसे देखने में तो ये बात ये होती है कि जी मौसम ख़राब है और इसमें कुछ ना कुछ अमेजिश है, मुख्तलिफ चीज़ों की अमेजिश है जिसकी वजह से सांस, नाक, गला की बीमारियां जो हैं वो सामने आ रही है। अच्छा, इससे चीज़ें देखें क्या क्या लिंक करेंगी। इससे ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स जो हैं वो भर जाएंगे। हॉस्पिटल में वैसे सहूलियात का फुकदान है, फिर आगे अद्विया, इलाज मुआवजा महंगा हो जाएगा। तो बात सिर्फ सिंपल सी है कि इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट को प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। अब आके ये बयान किया जा रहा है कि जी फ़ज़ाई आलूगी है, फ़ज़ाई आलूगी है। फ़ज़ाई आलूगी को भाई कंट्रोल किसने करना है? आम पब्लिक ने करना है। आपने नोट किया होगा कि आप नहर पे जब ट्रैवल करती थी पिछले साल भी गर्मियों में देखा होगा कि आपको जामुन के कितने दरख्त नजर आते थे और जगह जगह लोग सीढ़ियां लगा के वहाँ जामुन उतार रहे होते थे। वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म होता जा रहा है और जो हमारे टिपिकल ट्रीज हैं उनका ना होना और उनका तेजी से खत्म होना, ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। शहर लाहौर को बागों का शहर कहा जाता था, बिल्कुल कहाँ नजर आ रही है? मेरा ख्याल अब नवाबों का शहर कहा जाना चाहिए और अब ये बागों का शहर नहीं रहा, ये नवाबों का शहर होगा, नवाबों और ठेकेदार बिल्कुल, कि जिसका जो मन चाहा ना उसने लाहौर के साथ कर दिया। शहबाज शरीफ साहब की एक नेचर थी, वो चाहते थे कि हर तरफ जो है ना फूल ही फूल हो। तो पीएचए का उस वक्त ज़हन ये नहीं चलता था कि हम इसको काउंटर करें, थोड़ा समझाएं कि फूल के साथ सब्जा होना बहुत ज़रूरी है। और जो आप ग्रीन बेल्टों में कहते हैं ना फूल, यहाँ पे तो श्रब्स होनी चाहिए, यहाँ पे तो लश ग्रीन किस्म की घास होनी चाहिए, उसके बाद पौधे होने चाहिए। तो उनका बस नहीं चलता दरख्तों में फूल लगा दें ताकि शहबाज से गुजरे तो वो देखें। तो हर जो उस अपना और ऐसा होता रहा ऐसा होता रहा। तो फिर आर्टिफिशियल प्लांटेशंस जो है वो भी प्रमोट किए गए। आपने देखा अंडर पासिस पे भी इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रीनरी प्लांट लगाया जिनको कोई फायदा नहीं है और जिनको ना कोई मट्टी पड़ जाए तो धोता भी नहीं है। मेट्रो बस के पिलर्स पे लगाए गए। उसके बाद इन्होंने ऐसे ऐसे पौधे लगाए हैं जिनकी शायद बाहर के मुल्क में भी डिमांड नहीं है, वो इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट करके ना इम्पोर्टेड पौधे हम जो लगा रहे हैं। अब उनके अंदर वो सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना ज्यादा वो काम नहीं करता, वो इसको जो आपकी पोल्यूशन है उसको जज्ब करने की इतनी ज़्यादा वो इस्तेताद नहीं रखते। तो ये चीज़ें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हम टिपिकल पौधे अपना मेड इन पाकिस्तान को छोड़ के मेड इन पता नहीं कहाँ कहाँ चल पड़े, जिसकी वजह से हमें ये आज एयर क्वालिटी का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारी गाड़ियों का के लिए बेहतरीन किस्म की टेस्टिंग लैब बनाई जानी थी जिस पे गाड़ियों को टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के इंजन से कितना धुआं प्रोड्यूस हो रहा है। 30 साल पुरानी पेट्रोल पे चलने से हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे चल रही है। गुलशन रावी लैब टेस्टिंग बंद जाएंगे, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं। अब आपको तो हमसे ज्यादा खबरें याद हो गई ऐसे ही है और हर डेवलपमेंट याद होगी। लेकिन इमरान मेरी बात सुने, एक अच्छी चीज ये है जो हमें अब कहीं नजर नहीं आ रही कि रिहायशी इलाकों से फैक्ट्रियां भी बाहर मुंतकिल करने का फैसला किया गया। फैसला अब आपने खुद बोल दिया, फैसला कि फैसला कब से कर रहे हैं। हमें जिस तरह आपने अभी बात की कि स्पेशली आपने कोट लखपत एरिया की बात की कि जिस जगह पे हमारा ऑफिस है यहाँ पे फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा हैं। आप इस जगह को छोड़ें, आप रिहायशी इलाकों में चले जाएं, वहां अभी भी फैक्ट्रियां मौजूद हैं। क्या हम लोगों को पता है? क्या महकमा माहौलियात को नहीं पता होगा? इनके जो इंस्पेक्टर हैं उन्हें नहीं पता होगा? इनके जो वर्कर हैं उन्हें नहीं पता होगा? इन्हें पता होता है। ये करते क्या है? लेकिन इन्हें तो फिर ये एयर क्वालिटी का लेवल भी पता होगा ना, क्या हो रहा है? कानून नहीं है ना, कानून पे कोई इंप्लीमेंट नहीं कराता। ये फैक्ट्रियों में क्या करते हैं कि फैक्ट्रियों में खराब टायर्स, पुराने टायर्स, लेदर, जो चीज मिलती है वो जला देते हैं और जिसकी वजह से फैक्ट्रियों में जो टायर जलाए जाते हैं बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वो इस मसले की सबसे बड़ी वजह है। आप रिंग रोड पे ट्रैवल करें, आपको हर फैक्ट्री के साथ ना चिमनी से निकलते धुआं का एक नया रंग नजर आएगा। ठीक है जी, कई बहुत काले होंगे, कई कोई सुरमई से होंगे, कुछ लाइट होंगे, कुछ वाइट होंगे। अच्छा, जो वाइट धुआं है ना वो सबसे ज्यादा डेंजरस धुआं है। अच्छा। और जो प्योर ब्लैक धुआं है ना वो भी सेम टाइम पे दोनों है। और जो मिड वे में है, अब इनकी वजूहात हमने देखी थी। वजूहात क्या होती है? वो कहते हैं जी कि ये जब चलाते हैं ना चिमनियाँ, अपना सिस्टम रन करते हैं तो उसके अंदर ये टायर फेंकते हैं, लकड़ी, कागज़ जो इनको मिलता है ना वो हर चीज़ फेंक देते हैं, रबड़ फेंक देते हैं, पुरानी चीज़ें इकट्ठा किया हुआ, ये आपकी खाली जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं वो भी फेंक देते हैं। उसके ऊपर डालते हैं गंदा डीजल।
या गंदा यूज मोबाइल ऑयल, वो उसको फ्लेयर अप करता है आग को, और वो उनकी चिमनियां जो है ना वो तेजी से सारा वो भड़काते हैं। और महकमा जब कार्रवाइयां करता है तो ये करते क्या है, दिन टाइम फैक्ट्रियां चिमनियां नहीं चलाते, रात को वो काम शुरू कर दिया पर जाता है। जब आपके महकमा माहौलियात के अफसरान दूसरे ओहदों में चिमटे रहेंगे तो अपना काम नहीं तो करेंगे, यही ये होगा। बात सही किसी कहा, और तरफ सही निकल कहा। जाएगी। गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद फिर आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे। ड्रग फ्री निजी स्कूलों में तलबा के ब्लड टेस्ट लाजमी करार दिए गए हैं। दुरे नायाब, मैं आपको बताऊं, कल फारिग बैठी थी तो मैं कॉलम एक लिखना चाह रही थी, और मैंने अभी जो हमारे स्कूलों में सूरत हाल है इस पे मैंने ये कॉलम लिखा, और आज ये खबर ऐसे आ गई है कि निजी स्कूलों में तलबा के ब्लड टेस्ट लाजमी करार दिए जा रहे हैं। तो इसका क्रेडिट आपको जाता नहीं, है? मेरा तो अभी कॉलम प्रिंट भी नहीं हुआ। इसका क्रेडिट जाता है कि उस बंदे को जो यहाँ से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स या हमारे को राइटर्स क्या सोच रहे हैं, और उससे पहले उनको इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उससे पहले वो स्टेप टेक कर लेते हैं। अभी इमरान भी खबर डिस्कस कर रहा था कि यार मैंने सोचा ही था कि आज मैं इसको फॉलो अप करूंगा, तो वो आज ही खबर लगी हुई है। तो हम यही बात डिस्कस कर रहे थे, आपने बात हमारे थॉट्स चोरी हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी अब मैं कहूँगा कि इंट्यूशंस के आप उसमें चली गई हैं कि जो आप सोचती हैं सरकार उसको इंट्यूशन के तौर पे उन पे ट्रांसफ़र होता है। एनीवेज, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर हम वही बात करेंगे कि आप हॉस्पिटल्स पे पुअर परफॉर्मर्स, आपके हेल्थ पे पुअर परफॉर्मर्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका सुप्रीम कोर्ट कहता है, ये आपकी तमाम एजेंसीज कह रही हैं, ये कह रही हैं, ठीक है। डेडलाइंस आपको मिली हुई हैं और आप मीटअप नहीं कर रहे हैं। मुझे अभी भी ये लगता है कि जो वेंटिलेटर की डेडलाइंस मिली है, इन्होंने इश्तिहार फ्लोट नहीं किया होगा। कंफर्म बात है, ये तो लिखी पड़ी बात है ना कि एक हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इतने वेंटिलेटर्स जो हैं उनको हर सूरत मंगवाएं। इन्होंने इश्तिहार उस खबर के बाद हमने कुछ नहीं सुना, बिल्कुल ऐसे। मैं ये देख रहा हूँ कि हम दो तरीकों पे काम कर रहे हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है। उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो किसी तरीके से भी लोगों की जुबान पे आ जाए वो कर दो, ठीक है जी। आप ऐसी चीज़ जो कि उसका देर पा फायदा हो, आपकी एजुकेशन पे, आपकी नस्लों को उसको फायदा हो रहा हो, उसको जरा बाद में करते हैं, लेकिन फौरी तौर पे जो डिस्कस होना शुरू हो जाए ना, आपका टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, उस पर फौरी तौर पे काम कर दो। सही। अब मुझे ये बताएं कि ये जो इन्होंने इनिशिएट लिया है, इसके रिजल्ट। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं, ये इल्जाम मेरे ख्याल से नून लीग की हुकूमत पर लगाया जाता है। बिल्कुल लगाते थे, लेकिन अभी आप देखें ना, मैं तो ये तो एक टॉपिक से हटने वाली बात हो जाएगी। मैं तो 10 चीजें गिना सकता हूँ कि जिसके शॉर्ट टर्म आपके असरात हैं, आपके लॉन्ग टर्म असरात नहीं है उसके, आप जो मर्जी कर लें, आप शॉर्ट टर्म जो फायदे ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म फायदे के बाद जब हुकूमत खत्म हो जाएगी कहेंगे जी हमारे पास तो टाइम इतना था। तो आपको कुछ चीजें ऐसी करके जानी पड़ती है। अच्छा, कल हमारे साथ उज़मा कारदार साहब मौजूद थी, उससे पहले हमारे साथ थी मुसरत जमशेद चीमा साहिबा। दोनों की तरफ से ये कहा गया कि जी हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना रहे हैं ताकि आगे जाकर, फिलहाल आपको इसलिए कुछ नहीं नजर आ रहा, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है उस पर ज्यादा फोकस करें। 5 साल पता नहीं 5 साल पूरे होते भी हैं कि नहीं। हम पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इमरान तो चूंकि बहुत इन है पीटीआई में, हम पूछते हैं ना लॉन्ग टर्म प्लानिंग, चलो थोड़ा बहुत तो बता देना, हम आगे खुद ही बढ़ा लेंगे कि आपने ये सोचा। अल्लाह के हुक्म से ये गवर्नमेंट जो है ये 1000 ऐसे मौके दे रही है जिस पे इनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। सिर्फ अगर आप सिर्फ इस एक चीज़ को ले लें कि ड्रग फ्री निजी स्कूलों में तलबा के ब्लड टेस्ट लाजमी करा दें। अच्छा, पहली बात तो आप इस पे आ जाएं, भैया आपको क्या सिर्फ स्कूल ही नजर आ रहे हैं? असल जहाँ पे ड्रग यूज होती है वो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, वो आपके कॉलेजेस हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की अशद जरूरत है। खैर, आप इसमें नाकाम दिखाई दे रहे हैं और अब आप बात कर रहे हैं स्कूलों की। चले, अगर आप इस चीज को भी सोच लें कि स्कूलों के लिए ये फैसला किया गया है कि अब बच्चों के ब्लड टेस्ट जो है वो होंगे, चले अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन इस गवर्नमेंट पे मुझे हैरानगी हो रही है कि ये साबका गवर्नमेंट के मंसूबों को अपने ऊपर ले रही है कि जी हमने किया है। बेतहाशा ऐसे मंसूबे। मैं बड़ा हैरान हुआ, एक रिपोर्ट थी 2-3 साल पहले मैंने पढ़ी, एक खुफिया इदारे की रिपोर्ट थी। उनका ये कहना था कि जो तलबा जो हैं जो बहुत ज़्यादा इंडक्ट हो जाते हैं इसमें मंशियात में या नशा करते हैं, उनकी तालीमी कारकर्दगी बड़ी टॉप की होती है। यानी कि ऐसे आइडियाज मत दें दुनिया। और पिछले दिनों हमारे साथ माहिर नफ्सियात थे, उन्होंने भी कहा कि इस तरह के स्टूडेंट इंटेलिजेंट, बल्कि ये नॉर्मल लोग नहीं होते, मतलब कि आप कहते ना कि ये बड़े नॉर्मल हैं, फारग हैं, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था, जहाज उड़ा रहे थे, पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा था तो उसने नशा शुरू कर दिया। इनकी कारकर्दगी जो है ना खास तौर पे वो बड़ी। और एक चीज और भी उस रिपोर्ट में नहीं, टिप्स नहीं दी, एक रिपोर्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, माफी दे दें। एक छोटी सी बात कि उस रिपोर्ट का सेकंड पार्ट जो था ना वो ये भी था
कि जो क्रिमिनल स्टूडेंट्स होते हैं ना वो भी कहीं ना कहीं अपनी यूनिवर्सिटियों में जो है ना पोजीशन होल्डर मेरे भाई का भी आज टेस्ट करेंगे, बहुत अच्छा बोल रहा है आज। अच्छा चले देखिए, इस खबर में एक खास चीज़ जो है वो ये कल की मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया है सूबाई वजीर साहब की जानिब से कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके इर्द गिर्द 100 मीटर की हदूद में सिगरेट और पान शॉप जो है वो नहीं होगी। अच्छा, ये वो चीज है दुल्हन आप भी जानता है, ये साबका हुकूमत का काम था। सिटी गवर्नमेंट जो है इस पे काम करती रही, फिर अल्लाह भला करे सिटी गवर्नमेंट का उसने सिर्फ एक हफ्ते की कार्रवाई की, जैसे वो हमेशा करती है। तमाम इदारे इसी तरह करते हैं, चाहे इंक्रोचमेंट हो चाहे कोई और ऑपरेशन हो, इसी तरह करते हैं। ये भी कार्रवाई जो है वो साबका दौर में भरपूर तरीके से शुरू हुई। शीशा कैफेस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। शीशा कैफेस के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। सिगरेट नहीं पी सकेंगे, बड़ा धुआंधार ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद वही इंतजामिया के हलकर वहां पे सिगरेट पीते नजर आए। आप यकीन जाने मैंने खुद जो है इन कार्रवाइयों में मैं शामिल था और इसको कवर करता हूं। साबिक जो डीसीओ थे वो स्कूल का जो एरिया से वहां पे रेड करते थे और उन शॉप्स को सील कर देते थे। आप यकीन जाने, मैं अब भी देख रहा हूं वो जिन शॉप्स को हमने सील किया था वो पहले से बड़ी शॉप्स हो गई हैं और जो सिगरेट की ब्रांड्स हैं वो भी उनके पास बढ़ गए हैं। आप मुस्लिम टाउन चले जाएं, आप शादमान चले जाएं, आप अल्लामा इकबाल टाउन चले जाएं, लिटरली हर स्कूल और हर कॉलेज के पास 100 मीटर तो क्या कुछ कदमों पे और आपको वो शॉप नजर आएगी जहाँ पे सिगरेट फरोख्त हो रहा है। ना आप इस चीज को भी इग्नोर ना कीजिएगा कि जो कस्टम की कार्रवाइयां थी, जो याद है आप इंपोर्टेड सिगरेट्स जो है वो पकड़ लिए, छालिया पकड़ लिया, बड़ी तादाद में वो इलायची पान सुपारी की खेप बरामद कर ली, वो जनाब कोई कार्रवाई नहीं। और एक अरसे से मैंने ऐसी कोई खबर नहीं सुनी कि कस्टम में भी कहीं ऐसी कार्रवाई करके बड़ी तादाद में ऐसी नॉन कस्टम पे। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीजें ऐसी हैं जिन पर अगर आपने काम का आगाज किया तो हमेशा इस पे फॉलो अप रहना चाहिए। टाइम टू टाइम साहब की ये बड़ी अहम मीटिंग थी कि ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ हुई है। देखें, मेरे ख्याल से बहुत कामयाब एजेंडा इनका रहा है, बड़ा अहम एजेंडा था कि भाई स्कूलों के इर्द गिर्द जो है वो बजाय के सिगरेट बजाय ये कि उनको कहते हैं कि भाई फीसें कम करो। ये चीज मेरे दिल में ये बात है, दिल में ये आप लोगों ने भी ये कहा था, माना था कि हम फीसें कम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया था। अब जब हर काम सुप्रीम कोर्ट ने करना है भाई आप अपनी वजारतें छोड़ दो। अब इस मीटिंग में आपने एजेंडा क्या रखा है? आपको तो चाहिए था कि भाई मैं तो कहता हूँ गन पॉइंट पे उनसे फीसें जो है वो कम करवाएं, अगर आपसे वैसे नहीं हो रही। जबकि ये चीज साबित हो चुकी है कि जो हमारे विफाकी मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था इस्लामाबाद के स्कूलों के हवाले से, ऐसी कोई चीज उस इंटेंसिटी में नहीं है। उसके बावजूद ये उस चीज को पैनिक करा के ट्रिकल डाउन, पहले विफाक में बात हो रही थी, फिर लाहौर के स्कूलों में बात हो गई। अच्छा, वैसे हमारे फेडरल मिनिस्टर खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर भी जो है इस पे भी हम नजर डाल लेते हैं। पार्किंग में गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी होंगे, सेफ सिटी अथॉरिटी ताउन करेगी। क्या कहेंगे इमरान आप? देखिए, ये डिसीजन जो है अभी तक सेफ सिटी पार्किंग होगी कहां? पार्किंग प्लाजा ही नहीं है। अभी सिर्फ आप लिबर्टी को ले लें, जिस हवाले से ये बात हो रही है कि लिबर्टी में अब ई टिकटिंग जो है वो शुरू होगी। भाई जब लिबर्टी में पार्किंग बनी, करोड़ों रुपए की टफ टाइलिंग लगी, उसको बेहतर बनाया गया, वहां पे मशीनें लगाई गई, वो भी करोड़ों रुपए की थी। वहां पे ई टिकटिंग जो है वही शुरू हुई थी। लाहौर में सबसे पहले मेरे ख्याल से लिबर्टी में शुरू हुई थी और ये बहुत कामयाब था। ये प्रोजेक्ट वहां पे बहुत कामयाब था। इसको खत्म क्यों किया गया आपको मालूम है? मैं बताता हूँ। पार्किंग कंपनी में करता रहा हूँ और एक अरसे तक करता रहा और मुझे पता है कि इसमें होता क्या है। पार्किंग कंपनी जब ई टिकटिंग शुरू हुई तो जो अफसरान थे उनको रेवेन्यू तो अच्छा मिल रहा था, लेकिन जो फील्ड का अमला है, फील्ड का स्टाफ है, जो एरिया इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी मंथलियां जो है वो रुक गई थी। ताउन नहीं किया जा रहा था ना अफसरान के साथ ताउन। अब करते क्या है, अभी भी लाहौर में जहां जहां पे पर्चियां दी जाती हैं, लिटरली जो 3 किस्म की पर्ची, एक स्लिप पे 3 पर्चियां होती है, एक ग्राहक को, एक कस्टमर को दी जाती है, एक खुद रखी जाती है और एक ऑफिस रिकॉर्ड के लिए होती है। यहाँ पे हो क्या रहा है, जो ऑफिस रिकॉर्ड के लिए होती है उस पे भी नंबर लिख के पर्ची दी जा रही है, जो अपने रिकॉर्ड के लिए उस पे भी लेके दी जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं है। और आप यकीन जाने सीनियर मिनिस्टर ने लाहौर पार्किंग कंपनी को कहा कि आप माहाना 1 करोड़ रुपया मुझे दें, और इनके हाथ पांव फूल गए हैं। ये कोई 6 लाख के 7 लाख दे रहे हैं, 6 लाख 7 लाख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे हाथ पांव फूल गए। आप लिटरली यकीन जाने लाहौर पार्किंग कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ 1 माह में 1.5 से 2 करोड़ रुपया कमा सके। एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने कहा जी आप लाहौर के तमाम पार्किंग स्टैंड जो पार्किंग कंपनी के पास है मुझे दे दे, मैं फीस भी उतनी रखूंगा जितनी है, 10 रुपए और 30 रुपए, गाड़ी की 30 रुपए, बाइक की 10 रुपए। कहता कि मैं आपको 14 करोड़ सालाना देता हूँ।
आप मुझे दे दें। पार्किंग कंपनी ने कहा नहीं जी, पार्किंग कंपनी आप यकीन जाने 1.5 करोड़ रुपया दे रही थी सिटी गवर्नमेंट को। तो अब वो नैब को देखे तो आए पैसे, सरकार को पैसे नहीं देने, ऐसे ही है। नैब में उठाए गए हैं अफसरान, सारे प्ली बार्गेन करके बाहर आए, उधर पैसे दिए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा इकदाम है, इलेक्ट्रॉनिक टिकट होंगे सेफ सिटी भाई ये चले भी तो सही ना, ये इकदाम वही बात जो मैंने पहले की कि ये साबका गवर्नमेंट का मंसूबा था, साबका गवर्नमेंट ने शुरू किया था, अब ये उसको करने जा रहे हैं। और मुझे अच्छी बात होगी कि ये आपने मेरी बात का मजाक उड़ाया था, मैंने आपको कहा था ना कि ये लोग याद करेंगे कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, ठीक है जी। अब एक तो मुजाहरा आपने जनूबी पंजाब में देख लिया कि एक बंदे को तारुफ कराने के लिए बताना पड़ा है कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूं। यार वो तो अल्लाह माफ करे, वो जो सूबाई वजीर खुराक है समीउल्लाह साहब, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, उन्होंने तारुफ करवाया है। ये तारुफ कैसे करवा रहे हैं आप? सारे मिनिस्टर कहेंगे, ये सारे मिनिस्टर कहेंगे आपने क्या किया, तो जब वो बताएंगे ना कि हमने ये प्रोजेक्ट किया तो फिर लोग कहेंगे यार ये कौन सा प्रोजेक्ट, वो कहेंगे ये वो शहबाज शरीफ के दौर का प्रोजेक्ट। समीउल्लाह साहब कहेंगे मैंने इनका तारुफ करवाया था कि ये पंजाब में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। सही सही। अगली खबर की तरफ जाते हैं। हर 1 घंटे बाद 1 घंटे के लिए बिजली बंद। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं वो पिछले 2 दिन से जो सूरत हाल है परेशान नजर आ रहे हैं। उस तरह से 1 घंटे के बाद 1 घंटे की बिजली बंद नहीं, हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की जिंदगी बंद। बिल्कुल ऐसे, ठीक है जी। आपका कोई कारोबार, और अभी मौसम सरमा है। हाँ जी, अभी मौसम सरमा है, गैस वैसे नहीं है घरों में, लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे। देखें पहले आप क्या करते हैं, लाइट बंद होने से हमें पहले को बहुत ज्यादा फर्क शायद इतना फील ना होता हो, लेकिन जब आपको आदत हो जाती है ना कि कंटिन्यूटी के साथ लाइट आ रही है, ठीक है 3, 4, 5 घंटे की लोड शेडिंग मैक्सिमम गई पिछले 5 सालों में, जो इन्होंने कॉप अप किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए, अब लोगों को हो गई आदत। देखिए आपकी हर चीज इलेक्ट्रिक पे है, ठीक है। अब तो गाड़ियां भी, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक लाहौर में जो रुझान शुरू हो गया है। हम लाइट बंद होने को इस तरह ना देखें हमारी गैस आ नहीं रही होती, हमने इलेक्ट्रिक चूल्हे भी बहुत से लोगों ने ले रखे हैं और ऑप्शंस पे चले गए हैं। लोगों ने खाना बनाना है, बिजली होनी है तो लाइट होनी है, तो रोशनी होनी है, घरों में काम करने हैं, कारोबार चलने हैं, आपकी मशीनें चलनी हैं, जिंदगी तमाम लोगों ने गीजर अपने जो है इलेक्ट्रॉनिक है, आपने नहाना है, फिर आपने कपड़े इस्त्री करने हैं, स्कूल जाना है, बच्चों ने बंदों ने दफ्तर जाना है। भाई मुझसे पूछो, आज गैस नहीं थी, बाजारी नाश्ता कर आया, नाश्ता करके 2 घंटे में तैयार हो गया है, ये शर्ट इस्त्री करनी थी, लाइट आ रही है और जा रही है। तो हमारे हालात तो ये हो गए हैं कि हम लोग इन चीजों से निकल ही नहीं पा रहे। अब खान साहब अगर फर्ज करें, हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अवाम तरक्की क्यों नहीं करी, भाई अवाम इसलिए तरक्की नहीं कर रही कि आप उसको सांस लेने दो तो वो तरक्की करे ना। आपकी परेशानी सुबह से ये हो कि यार अब लाइट आ रही है और अब लाइट जा रही है, ठीक है, अब मैंने घर का रोटी पूरी करनी है, अब मैंने नहीं पूरी करनी, अब मैंने ये करना है, अब ये खर्चा आ गया, वो खर्चा आ गया। जिस कौम के पास ये बेसिक सहूलियात का फुकदान हो, उसके पास ये सोच समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी हो, वो तरक्की कैसे करेगी? और मेरे ख्याल से लोग अब कंपैरिजन करने आ गए हैं कि पहले बिजली भी थी, अच्छा निजाम चल रहा था, महंगाई इस कदर नहीं थी, इस तरह से डॉलर का रेट नहीं था, तो लोगों को खुद जो है। मुझे एक सियासी बात है ना, आप माशाल्लाह बहुत समझ रखती हैं, एक सियासी बात का जवाब दी। ये कहते हैं जी कि हम जब जाते हैं तो साबिक हुक्मरान जेलों में बड़े हशाश बशाश नजर आते हैं। भाई वो हशाश बशाश तो नजर आएंगे, जब लोग कंपैरिजन करते हैं वो कहते हैं कि पीछे क्या था और अब आगे क्या है, तो उनको जब वो फीडबैक पहुंचता है तो उनके तो सीने चौड़े होने हैं, सीधी सी बात है भाई, उन्होंने तो खुश होना है और उन्होंने तो हशाशियत बशाशियत जो है उनके चेहरे पे लोग फीडबैक यही दे रहे हैं कि उन्होंने ट्रस्ट किया था पीटीआई पे और अभी उस तरह से उनकी उम्मीदें जो हैं वो कहीं पे भी लोग कह रहे हैं इन्होंने तो परेशानी में मुब्तला करके रख दिया। खैर बहुत बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब आपका भी, इमरान आपका भी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। अगर आप मोबाइल खरीदारी के लिए जा रहे हैं, कौन सा मोबाइल आपको किस कीमत पर मिल सकता है आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी J4 Plus, इसकी कीमत है 24,999 रुपए। नेक्स्ट है जी सैमसंग गैलेक्सी J7 कोर, इसकी कीमत है 18,999 रुपए। Huawei Y3, इसकी कीमत है 9,799 रुपए। नेक्स्ट है जी Huawei MediaPad T37, इसकी कीमत है 16,700 रुपए। जी तो नाज़रीन अगला सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी सेल्स कहां कहां लगी हैं।
जी तो नाज़रीन, सबसे पहले सफ़ायर पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर अप टू 70% ऑफ है। यहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास इंजन क्लोथिंग। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। फ्लैट 50% एंड 30% ऑफ है। आप जाके सेल से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं हाइपर स्टार प्रमोशन पे क्या मिल सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जी तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बता देते हैं, कंफर्ट फैब्रिक यहाँ पर आप रिटेल प्राइस है इसकी 280 रुपीज़ और आप खरीद सकते हैं 245 रुपये में। इस पर आप पूरे 35 रुपये बचा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास फ्रूटी जूस 1 लीटर पैक है। इसकी रिटेल प्राइस 120 रुपये 95 रुपीज़ में, यानी 95 रुपये में आप खरीद सकते हैं और 25 रुपये इस पर आप बचा सकते हैं। अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। हमारे साथ शाहरुख नदीम मौजूद होंगे, उनसे जानते हैं मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। जी शाहरुख बताइएगा। टाउनशिप सब्जी मंडी में यहाँ फलों सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार है। सबसे पहले बात की जाए सब्जियों की कीमतों की, तो सब्जियों की कीमतों में जो यहाँ जो टमाटर है वो यहाँ 50 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो प्याज है वो यहाँ 19 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो आलू है वो 15 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। आलू और प्याज की कीमतों में कमी देखने में आई है। जबकि बात की जाए अगर अदरक की, तो अदरक यहाँ 150 रुपये किलो, जबकि लहसुन है वो भी 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो लीमू है तो वो 40 रुपये से लेकर 50 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। बात की जाए बैंगन की, तो बैंगन यहाँ 30 रुपये किलो, जबकि जो पालक है वो यहाँ 10 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। शिमला मिर्च यहाँ 60 रुपये, जबकि जो हरी मिर्च है वो भी यहाँ 60 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। बात की जाए अगर फलों की, तो फलों में जो सबसे महंगा फल फ़रोख्त किया जा रहा है वो यहाँ शरीफा है जो 500 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ जो अनार है वो 200 रुपये से लेके 250 रुपये किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो सेब है वो 120 रुपये से लेकर 150। इसके साथ साथ जो किन्नू है वो 150 रुपये दर्जन, जबकि जो मौसम्बी है वो भी 150 रुपये दर्जन फ़रोख्त की जा रही है। बात की जाएगा खरबूजे की, तो खरबूजा यहाँ 80 रुपये किलो, जबकि जो अंगूर है वो यहाँ तकरीबन 150 रुपये किलो फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि जो केला है वो 50 रुपये दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। शहरियों के खरीदारों का यह कहना है कि जो फल और सब्जियों की जो कीमतें हैं इसमें मज़ीद कमी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर जो फल है उनके में थोड़ी सी मज़ीद कमी होनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख। सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, शहरियों का क्या कहना है, आप हमें बता रहे थे। मीट रेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। जी तो नाज़रीन, अगर आप जा रहे हैं ज़ैनत शॉप पर, यहाँ से आप बीफ पर केजी खरीद सकते हैं 400 रुपये में, और इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 690 रुपये में। और मटन यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 1200 रुपये में। मटन मिन्स यहाँ से आप पर केजी खरीद सकते हैं 1860 रुपये में। इसी तरह चिकन की रेट भी आपको बता देते हैं। जी जिंदा मुर्गी 116 रुपये पर केजी खरीद सकते हैं आप, और इसका बना हुआ गोश्त 180 रुपये पर केजी आप खरीद सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एग रेट्स बताऊंगी। जी तो नाज़रीन, अगर आप रिटेल प्राइस जानना चाह रहे हैं तो 114 रुपये दर्जन आपको अंडे मिल सकते हैं। होलसेल से अगर आप खरीदारी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ से 112 रुपये दर्जन आप अंडे खरीद सकते हैं। और अगर आप जा रहे हैं गोरमे पे तो यहाँ से आप 113 रुपये दर्जन अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। जी नाज़रीन, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं बिग स्क्रीन। जी तो आपको ट्रेलर दिखाएंगे मैरी पॉपिन रिटर्न का। जी नाज़रीन, अभी सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, उससे पहले माल का हाल। एक नजर डाल लेते हैं डिफरेंट करेंसी रेट्स पर।
टीवी ट्रेलर आपने देखा, अभी एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। आप न्यूज़ हेडलाइंस जानिए, उसके बाद हम प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।